नमस्कार दोस्तों। परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार और बात हम कर रहे हैं इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर टॉप 145 महत्वपूर्ण प्रश्न भारत की जियोग्राफी, भारत के भूगोल के आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न है जो कोई सा भी एग्जाम हो उसके अंदर अगर निचोड़ निकालें तो सर्वाधिक अधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। दोस्तों, इसलिए जो भी साथी क्लास पर आए अंत तक बने रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास एग्जाम के लिए आपके लिए यह सिद्ध हो सकती है। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो इस इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, सुपरफास्ट प्रश्नोत्तरी और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? समुद्र के किनारे पर स्थित राज्यों की अगर बात की जाए तो 9 राज्य हैं। दोस्तों, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? वो है आपका गुजरात राज्य। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी है? कर्क रेखा है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। किससे? ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है इनमें से किससे? झारखंड से। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? दोस्तों, साउथ पॉइंट कौन सा है? केप केमोरिन, केप केमोरिन है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, ये सभी नाम है इंदिरा पॉइंट के, इनमें से सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? 4 स्थान दिए गए हैं और इनमें से आपका इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, उत्तरी भाग है इंदिरा कोल। दोस्तों, कौन सा है? इंदिरा कोल। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? कहां पर है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन करता है? पम्बनल चैनल, पम्बनल चैनल। दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? किस प्रकार हुई है? प्रवाल उत्पत्ति से, प्रवाल उत्पत्ति से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप इनमें से कौन से हैं? ज्वालामुखी द्वीपों की बात हो रही है तो ये रहे बेरन व नारकोडम, बेरम व नारकोडम। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, न्यूमूर द्वीप कहां है? न्यूमूर द्वीप कहां पर है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? इनमें से द्वीप है आपका द्वीप, द्वीप क्या है? द्वीप है। दोस्तों, क्वेश्चन 19, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है? लक्षद्वीप समूह है कहां पर है? अरब सागर के अंदर स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, दीव स्थित है, दीव कहां पर है? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22,
निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप के अंदर 36 है दोस्तों, कुल 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 24 है, थार मरुभूमि कहां स्थित है? राजस्थान में। थार मरुभूमि कहां पर है? राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन 26, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री दोस्तों। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है बाह्य हिमालय को। किसको? बाह्य हिमालय को। क्वेश्चन 27, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी किन किन के बीच स्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच। धौलाधर व पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन 28, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। तो थोड़ा सा आराम से समझिए इस क्वेश्चन को। पूर्व से पश्चिम की ओर जम्मू कश्मीर में जो पर्वत श्रेणी है उनका आपको क्रम पूछा गया है। जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम और लद्दाख। इनमें अगर हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर इनमें आएगी आपकी काराकोरम। सबसे पहले 1 नंबर पे काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। 3 4 1 2, ये रहा सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किससे? सेनोजोइक से, सेनोजोइक काल में। अगला क्वेश्चन, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, जो भारत के किस राज्य में? किसमें? सिक्किम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? एक राज्य में इनमें से अरावली, सतपुड़ा, अजंता है दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, माउंट आबू सिरोही के अंदर। क्वेश्चन 35, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, सीधा आ सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? किस नदी के मुहाने पर? कावेरी, महानदी, गोदावरी, तापी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है दोस्तों। क्वेश्चन 37, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? कौन सी नदी? नर्मदा नदी दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी? दक्षिण भारत की नदियों में इनमें से सबसे लंबी है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी है दोस्तों। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? किसको? गोदावरी को ही जाना वृद्ध गंगा के नाम से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताइए। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? त्रियबंक गांव से दोस्तों, त्रियबंक गांव की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? यह अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोनों है गोदावरी की सहायक नदियां दोस्तों। क्वेश्चन 42 देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मोहना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। उद्गम भी भारत और मोहना भी भारत। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 43, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत बताइए। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहां से निकलती है? कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहां से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, कावेरी नदी गिरती है, गिरती कहां पर है ये कावेरी नदी? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी के अंदर। क्वेश्चन 45, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है?
कावेरी को कहा जाता है दक्षिणी भारत की गंगा दोस्तों। वृद्धगंगा, गोदावरी, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट से यह निकलती है। क्वेश्चन नंबर 48, पंचगंगा तथा दूधगंगा ये किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा और दूधगंगा ये दोनों कृष्णा की सहायक है। किसकी है? कृष्णा नदी की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, दामोदर नदी निकलती है कहां से? छोटा नागपुर के पठार से। कौन सी? दामोदर नदी निकलती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में सबसे बड़ी लवण जल यानी स्वच्छ जल झील निम्न में से कौन सी है? स्वच्छ जल की झील इनमें से है सबसे बड़ी, वो है वुलर झील दोस्तों। कौन सी है? वुलर झील आपकी। क्वेश्चन नंबर 52 है, लोकटक लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 53, उमियम झील किस राज्य में? उमियम झील मेघालय के अंदर। कहां पर है? मेघालय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का चिल्का कहां पर है दोस्तों? ओडिशा में। कहां पर है? ओडिशा के अंदर। क्वेश्चन 55 देखिए, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील है वुलूर झील, जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थित है? कहां पर है ये? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। क्वेश्चन 56 देखिए, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। क्वेश्चन 57, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान के अंदर। सांबर है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहां पर है ये? महाराष्ट्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य या प्रदेश में स्थित है? नाथपा झाकरी परियोजना कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? किस पर है ये नाथपा झाकरी? सतलज नदी पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, गिरना परियोजना कहां स्थित है? गिरना परियोजना महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? शारदा बांध, टनकपुर बांध, पंचेश्वर परियोजना, चुक्का बांध नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है यानी असुमेलित है? चलिए देखिए, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात व राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश, व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सिर्फ राजस्थान की है। तो यह सही है, नहीं है आपका, गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? हीराकुंड किसको दोस्तों? महानदी के। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 66 है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में? ओडिशा के अंदर। कहां पर है हीराकुंड? ओडिशा में। क्वेश्चन 67, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इनमें से तुंगभद्रा है। कौन सी है? तुंगभद्रा दोस्तों। क्वेश्चन 68, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है भूमध्य सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं उनके कारण दोस्तों। क्वेश्चन 69, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? कहां पर होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, कहां पर होती है यह पूछा गया आपसे यहां पे। अच्छा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में। असम, मणिपुरा, त्रिपुरा में भी होती है। असम में होती है ना, तो एक जगह पर होती है, असम में, पूरे समय नहीं। जम्मू कश्मीर में जरूर होती है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, आम्र वर्षा है। यह आम्र वर्षा क्या होती है दोस्तों? आम्र वर्षा क्या होती है? बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 71 अटेंड कीजिएगा। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। कारण क्या है इसका, क्यों समझा जाता है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, इन सभी कारणों से। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र बताइए। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक दोस्तों, यहां पर कम होती है। वैसे तो थार का मरुस्थल भी है, लेकिन यहां पे ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देना है। क्वेश्चन नंबर 73, नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है दोस्तों? कौन से हैं दोस्तों? मुंबई और विशाखापत्तनम दोस्तों, समझे आप? बेंगलोर, चेन्नई, अजमेर, शिलोंग, नागपुर, कोलकाता, मुंबई और विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है क्या? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून दोस्तों। क्वेश्चन 75, कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु यानी मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान तड़ित जंजाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम। क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 76 है, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे इस प्रकार बढ़ेंगे तो कम होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 77, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 78, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं दोस्तों? 2 वर्षों के अंतराल से दोस्तों। क्वेश्चन 79, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन 80 देखिए, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है कितना? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। क्वेश्चन 81, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है दोस्तों? कितना क्षेत्र है? 24.56%। क्वेश्चन नंबर 82 है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? 21.67% पर। क्वेश्चन नंबर 83, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है दोस्तों? वन। क्या है? वन है दोस्तों। क्वेश्चन 84, भारत के वनों में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वन का योगदान, एक तो उष्ण कटिबंधीय, दूसरे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, इनका योगदान कितना है? 93 और 7। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 85 में चलिए, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। कौन सी है? पतझड़ वन है दोस्तों। क्वेश्चन 86 में चलिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक पूछा है तो वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा? एमपी दोस्तों। क्वेश्चन 87, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों का संयोजन है दोस्तों? देखिए, मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती ये मिलेंगे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 88, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से वन है? वो कौन से हैं? मैंग्रोव वन है दोस्तों। कौन से हैं? मैंग्रोव वन। क्वेश्चन 89 में चलिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन के नाम से। सुंदरवन डेल्टा पढ़ा ना हमने नाम। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, नर्मदा में नहीं है, स्वर्ण रेखा पे है, कृष्णा पे है, गंगा पर भी वहां पे मैंग्रोव नहीं है दोस्तों। तो 2-3 देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। चलो, गंगा पर कुछ मात्रा में है, बाकी तो वहां पर सुंदर है, तो इस वजह से हम 2-3-4 कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका।
क्वेश्चन नंबर 91, निम्न राज्यों पर विचार कीजिएगा। चलिए करिए विचार। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। अब पूछा क्या है, उपयुक्त राज्यों में से किसमें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन किन किन के अंदर पाए जाते हैं? अरुणाचल और मिजोरम के अंदर। केवल 1 और 3, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 92, प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह है कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। चलिए करते हैं सुमेलित। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में, बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह है आपके शहडोल में। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है बीजापुर में। 2 4 1 3, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 94, पार्क तथा वन्यजीव अभ्यारण्य और कौन से राज्य में स्थित है बता देना। चलिए देखते हैं। डाचीगम वन्यजीव, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सबसे पहले डाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। सही आया। अगला देखिए, केवलादेव राजस्थान में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी मध्य प्रदेश में है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य यह है आपका केरल में। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये रहा, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क दोस्तों। क्वेश्चन 96, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? तितली उद्यान ये रहा, बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 97, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है दोस्तों? केरल के अंदर। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 98, भारतीय गेंडे कहां पाए जाते हैं? भारतीय गेंडे काजीरंगा अभ्यारण्य में। किसमें पाए जाते हैं? काजीरंगा अभ्यारण्य के अंदर। क्वेश्चन 99 है, पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कहां पर? पिनघाटी हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका के अंदर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर है, कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 102 है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, ये भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये राजस्थान में है और किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये राजस्थान में? काला हिरण या बब्बर शेर? अब यहां पे ऑप्शनों के अकॉर्डिंग उत्तर देना ना, तो काला हिरण के लिए, जबकि बाघ के लिए भी तो है ना, ये बाघ के लिए, लोइंस के लिए तो नहीं है ना, बब्बर शेर के लिए तो नहीं। तो राजस्थान और काला हिरण। अब यहाँ पे ये हटके क्वेश्चन आया है, आप सीधा क्या करते, यहाँ पे बाघ देखते, बाघ आपको नहीं मिला तो आप क्या कर देते, चलो शेर के लिए होगा, तो गलत हो जाता। राजस्थान और काला हिरण ये आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 103, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान। कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा है? पश्चिम बंगाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? किस नदी घाटी क्षेत्र में बताइए? हुगली नदी घाटी क्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन 107, भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है? कहां पर? दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 108 है, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? सबसे ज्यादा चाय असम राज्य के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। किसमें है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल राज्य के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12,
प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। कौन सा है? चौथा स्थान। क्वेश्चन नंबर 13, भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहां से करता है? लंबे रेशे का जो कपास है इसका मिस्र से करता है, सूडान से करता है, अमेरिका से करता है, पाकिस्तान से करता है। इनमें से सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन में भारत द्वितीय, दूसरा स्थान है भारत का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 17, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत शुरू से ही प्रथम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। क्वेश्चन नंबर 119, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कब प्रारंभ हुआ था? 1970 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन 120, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत सौर की स्रोत की श्रेणी में आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के, उसमें आते हैं बायोगैस। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो देखिए और बताइए। प्राकृतिक गैस है, कोयला है, खनिज तेल है, भूतापीय ऊर्जा, यह है दोस्तों जो परंपरागत स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? किसमें? सौर ऊर्जा के अंदर दोस्तों, इन तीनों के अलावा। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा। क्या है दोस्तों? तापीय ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई? कहां पर? बिजिन जाम में, बिजिन जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई? बताइए दोस्तों, किसकी? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। कलपक्कम नामक स्थान चेन्नई के समीप है, वहां पर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में? काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहां पर है? गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 सुमेलित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन आया है, टॉप का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। चलिए करते हैं सुमेलित। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र महाराष्ट्र। राउतबाटा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान में। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में। और केगा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटका में। केगा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटका। 4 3 2 1 सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 39 केगा में होता है, केगा में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन 31 नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए। सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, आराम से हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं। कर्नाटक कौन सा है? अभी अभी हमने देखा है। कर्नाटक में कौन सा है? केगा। तमिलनाडु में कुंडलकुलम, कुंडनकुलम। उत्तर प्रदेश में नरोरा और गुजरात में काकरापार। 2 4 1 3 2 4 1 3 ये राशि ऑप्शन। क्वेश्चन आ रहा है आपका 132 भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 133 डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहां स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहां पर है? वाराणसी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए।
कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 35, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? पिंपरी है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहां स्थापित है? कहां पर है? गुड़गांव के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, देश की प्रमुख जिप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? कहां पर है? पुणे के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इलेक्ट्रॉनिक, हथकरघा, सरकरा या इंजीनियरिंग? हथकरघा उद्योग है, लघु उद्योग की बात हो रही है। क्वेश्चन 39, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है बंगलोर को दोस्तों। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? किसमें? चाय उद्योग के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? तेल शोधनशाला है वो खनिज तेल क्षेत्र के समीप कौन सी स्थापित की गई है? नुनमाटी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 43, सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यह अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए, चलिए करिए मित्रों। कांच उद्योग कहां पर है? फिरोजाबाद में। पीतल उद्योग कहां पर है? मुरादाबाद में। स्लेट उद्योग कहां पर है? मरकपुर में। और हस्त निर्मित कालीन उद्योग मिर्जापुर में। 3, 1, 2, 4 ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 44, सुमेलित कीजिए, स्थान और उद्योग दिए गए हैं, जो चले करते हैं। सबसे पहले जामनगर, हासपेट, कोरबा, हल्दिया। जामनगर में है ऊनी वस्त्र, हासपेट में है लोहा एवं इस्पात, कोरबा में है एल्यूमिनियम और हल्दिया में है उर्वरक। 2, 4, 1, 3 ये रहा, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन से स्थान कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यमुनानगर, गुवाहाटी, शाहबाद, बलारपुर। तो बताइए दोस्तों कौन से स्थान है जो? यह है यमुनानगर है, गुवाहाटी है, शाहबाद नहीं है और बलारपुर भी है। तो 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 ये रहा बी ऑप्शन। मित्रों आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। अब आपको कमेंट ये करके बताना कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन, मैंने स्पीड बहुत रखी है इस क्लास में, अगर डाउट हो जाए आपको तो कमेंट कर देना। समझ चाहता हूं अगर बाय चांस गलती हो जाए, क्योंकि बहुत स्पीड के साथ लिया है, ऑप्शन भी मैं नहीं देख पा रहा था, जो सही ऑप्शन है उसी को मैं टिक करता जा रहा था। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना। अगर आपको ये क्लास पसंद लगी है और आप ये चाहते हैं कि कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन इस प्रकार इंडिया जियोग्राफी के मैं एक क्लास में और लेकर आऊं इस स्पीड के साथ, तो कमेंट कर देना। सभी साथी आपके कमेंट ही अगली क्लास की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।